हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी रिजल्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद कर रहे हैं। माना तो ये जा रहा था कि इसी सप्ताह में रिजल्ट अपडेट होगा, तो इसमें भी हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए। अब एग्जाम हो गया तो रिजल्ट तो आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? पीटीपीएसटी भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल। इफ यूनिफॉर्म सर्विसेज या सिविल जॉब, इवन प्राइवेट जॉब, या आप फॉरेन जाते हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए, उसके लिए भी आपको एक मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्विसेज की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर मेडिकल गाइडलाइन जो है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। कि जिस तरीके का जॉब प्रोफाइल है उसको देखते हुए मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से एक कैंडिडेट को टफ होना चाहिए, और उसी टफनेस का हिस्सा है मेडिकल। तो एक भ्रांति जनरली लोगों को रहती है कि मेडिकल हार्ड होता है। मेडिकल हार्ड या नॉर्मल नहीं होता। मेडिकल के पॉइंट्स नॉर्मल या हार्ड होते हैं, ये हम कह सकते हैं। कुछ पॉइंट्स देके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब ये सर्टिफिकेट कोशिश करनी है कि इसको हमें अवॉइड करना, कि इससे हम बच जाएं, ये सर्टिफिकेट ना मिले हमें। यदि ये मिल गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। पिछली एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, स्क्विंट और 6/9 डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, दोनों आंखों में 6/9 और दूसरा स्क्विंट, उसकी वजह से ये बाहर हो गए। अब निश्चित रूप से इन्होंने इस बार ट्रीटमेंट ले लिया है और ट्रीटमेंट लेकर ये फिट हो जाएंगे। अभी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपके आधार कार्ड से ये चेक हो जाए कि आप पिछली बार अनफिट हुए थे या नहीं हुए थे। हालांकि डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको देना होता है, लेकिन आपने यदि यस कर दिया कि मैं पिछली बार अनफिट हो गया था, तो अब 6/6 कैसे हो गया? तो वो यस करने वाला गलती नहीं कर देना। हाँ, आने वाले समय में जैसा अभी आर्मी में है कि आधार कार्ड से ये डिटेक्ट हो जाता है कि आप पिछली बार भर्ती में शामिल हुए थे, क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड था, पूरा रिकॉर्ड उनके सामने आ जाता है। ऐसा आने वाले समय में फोर्सेज में भी, सीएपीएफ में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम बच सकते हैं, और वह शुरू हो जाएगा तब थोड़ा सा काम मुश्किल और हो जाएगा। अब ये देखिए, टैटू। टैटू एक बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, जिसको आप टाइमली उसको रिमूव करवा लेते हैं, और रिमूव करवा के फिट हो गए तो वो नॉर्मल पॉइंट है। और जो टैटू की वजह से अनफिट हो गए उनके लिए वही टैटू हार्ड पॉइंट हो जाता है। और अक्सर क्या होता है कि छोटे टैटू जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो एक्स्ट्रा है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक साधारण भाषा में बात करें कि ये तो एक्स्ट्रा है और ये कटा हुआ है। तो ये तो देखिए पूरी तरीके से अनफिट है। इसका तो कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आर्टिफिशियल लगवा लें इसमें और फिट हो जाए। नहीं फिट होगा, अनफिट है। तो ऐसी स्थिति में तो मेडिकल बहुत टफ है इनके लिए। उस स्थिति में इनको फोर्सेस की तैयारी का लाइन छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये सर्जरी करवा के फिट हो जाए। सर्जरी भी टाइमली करवाना है। दूसरी बात, सर्जरी करवाने के बाद जो थंब है उसका शेप में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो ग्रिप है आपका हाथ का, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का उसमें सर्जरी के बाद यदि कोई ऐसी बाधा बनती है तो वहां अपन, अब सर्जरी होगी तो निशान रहे। ये आप देख रहे हैं कि वेंट्रल एस्पेक्ट पे है, ये भी सर्जरी है, ये भी सर्जरी है। अब इनके बताने के अनुसार इनका कोई रोड स्क्रू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बताने के अनुसार इनका अभी सर्जरी ताजा है, लेकिन जब तक मेडिकल होगा तब तक ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, एक स्क्रू भी इसमें डाला हुआ है। तो देखिए, जब बड़े स्कार होते हैं सर्जरी के तो उसमें एक्सरे किया जा सकता है, और एक्सरे में वो स्क्रू, रॉड, इस तरीके कोई फॉरेन बॉडी यदि डिटेक्ट हो गया तो अनफिट कर दिया जाएगा। ऐसा मेडिकल गाइडलाइन क्लियर करती है। ये सेल्फ कट वाला जो काम है ये बहुत हार्ड है। ये हार्ड पॉइंट है वाकई, कि कभी गलती हो गया लेकिन अब वो गलती, उसको सुधारा भी नहीं जा सकता। जब इतना मल्टीपल कट मार्क्स है तो इसको क्या इलाज किया जाए? इसका क्या, इसका कोई इलाज है? एक दो कट है तो देखिए आप एक्सीडेंटल कट बता के आप फिट हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा कट है तो आपका झूठ जो है वो पकड़ा जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको फिट नहीं किया जाएगा। तो क्या मैं मेडिकल में ना जाऊं? नहीं, बिल्कुल जाएं, आप मेडिकल में जाएं। आप
लेकिन आप उसको प्रूव करने की कोशिश करें कि ये एक्सीडेंटल कट है। हालाँकि वो जो सामने है वो भी इतना आसानी से वो मान नहीं लेंगे, लेकिन आपका मेंटल स्टेट अभी ठीक है तो कोई बात नहीं, आप कंसीडर कर सकते हैं वो, लेकिन जनरली नहीं किया जाता। किलोइड बना हुआ है, ये किलोइड क्या हार्ड पॉइंट है या नॉर्मल पॉइंट है? ये बिल्कुल हार्ड पॉइंट। लेकिन इसको लेज़र करवा लिया जाए, इसका 3 से 4 सेटिंग कम से कम होगा ऐसा, ये नहीं एक सीटिंग में हो जाए, ऐसा किलोइड नहीं है। कंधे पे किलोइड है और ये पूरी तरीके से अनफिट है। इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, फिट हो जाएगा, यानी कि जो हार्ड पॉइंट है उसको आपके हाथ में है नॉर्मल पॉइंट में बदलना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके डिस्कस किए, आप भी हमारे साथ अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, तस्वीर शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान जो है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं, उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। सुविधा उपलब्ध है। फी कितना है? तो फी देखिए दोनों के लिए ही 3000 फी है। कुछ हमारे साथी दूर दराज से आते हैं, वो थोड़ा-सा उनको सहूलियत हो, इसके लिए बहनों के लिए भी वही सेम फी कर दिया गया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपका भी कोई पॉइंट है तो देखिए उसको नॉर्मल या हार्ड नहीं समझना है। पॉइंट को गाइडलाइन क्या कहती है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। वरना लास्ट मोमेंट में मेडिकल में आप बाहर हो गए, आपका 160 में से 160 क्यों ना हो, मेडिकल में आप बाहर हो गए, आपको फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि पहले से अपनी तैयारी रखें। जय नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।